Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel M for Mathematics. So we are discussing chapter 2 of New Secondary Mathematics book 2. So we are on advanced level, question number 7. So we are going to solve that. So a consignment of fooder can feed 1000 sheep in 20 days, assuming that all the sheep. So now they are saying that we have almost one consignment that can feed 1000 sheep for 20 days. So I've just write the data. So number of consignments is obviously one consignment, number of sheep are 1000 and days are 20. Now they are asking that how many consignments are required to feed 550 sheep in 400 days. So requirement here is to find the number of consignments. So firstly we have to identify the relation between the number of consignments, number of sheep and the number of days. So यहाँ पर हमने जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो ये है कि हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ़ कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। अब हमारे पास कंसाइनमेंट जो है बेसिकली वो क्या है, फूड की। तो अगर एक कंसाइनमेंट है हमारे पास फूड की और हमारे पास कितनी शीप्स हैं, 1000, और 20 डेज़ में अगर 1000 शीप्स जो हैं वो कंप्लीट करती हैं एक कंसाइनमेंट को, तो अगर ये शीप्स हमारे पास, अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि जो अननोन होगा उसका एरो डाउन टू अपवर्ड होगा। अब हमारे पास हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसका नंबर ऑफ़ कंसाइनमेंट का नंबर ऑफ़ शीप से क्या रिलेशन है। तो अब देखें, अगर हमारे पास एक कंसाइनमेंट थी तो 1000 जो शीप्स थे उन्होंने उसको फीड किया इस पर। अब शीप्स कम हुई हैं तो ऑब्वियसली जो खाना है, जो फूडर है, जो चारा है वो क्या हो जाएगा, वो भी कम होगा। तो एक चीज़ के कम होने से जब दूसरी चीज़ कम हो रही है तो ये रिलेशन कहलाता है डायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन का एरो जो है वो डाउन टू अपवर्ड होता है। अब नंबर ऑफ़ डेज़ को नंबर ऑफ़ कंसाइनमेंट, अब एक कंसाइनमेंट थी तो वो 20 डेज़ में ख़त्म हुई, तो अब डेज़ जो हैं वो बढ़ गए हैं। जब दिन बढ़े हैं तो ऑब्वियसली जो खाना चाहिए होगा, जो चारा चाहिए होगा उन शीप्स को, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि डेज़ बढ़ गए हैं तो ज़्यादा दिनों के लिए ज़्यादा कंसाइनमेंट ऑफ फूड या ज़्यादा चारा चाहिए होगा। सो डैट्स वाई इसका भी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो ये रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसके बाद हम इसको सिंपली लिख लेंगे। आपको पता है कि एरो की ये वाली टेल है एंड वो ये जो एरो ये हेड है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जो टेल है वो न्यूमरेटर में आती है, जो हेड है वो डिनोमिनेटर में। तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मेरे पास लिख लिया मैंने x/1 डिवाइडेड बाय 550 ओवर 1000। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये 3 थी क्वांटिटीज़, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 20। सो यहाँ पर मेरे पास मैंने इसको सिंपली कैंसिल किया। ये जो है मेरा ज़ीरो इसके साथ मैंने कैंसिल कर दिया। देन उसके बाद मैंने किया 5 2 ज़ा 10 एंड ये ज़ीरो इधर आ गया। देन 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 ये इसके साथ कैंसिल हो गया। देन ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड ज़ीरो इस तरह आ गया। अब ये 20 20 के साथ कैंसिल हुआ और रिमेनिंग मेरे पास x की वैल्यू क्या बच गई, x इज़ इक्वल टू 11। सो x डिवाइडेड बाय 1, ऑब्वियसली 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो वो 11। सो हमारे पास 11 कंसाइनमेंट्स चाहिए थी फूडर की, जो कि हमें कितनी 400 डेज़ के लिए 550 शीप्स को फीड करने के लिए जो कंसाइनमेंट चाहिए वो 11 है। अच्छा, अब इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास टैप ए है जो कि 6 मिनट्स लेती है एक टैंक को फिल करने के लिए। टैप बी जो है वो 9 मिनट्स ले रही है उसी टैंक को फिल करने के लिए। और पाइप सी जो है वो क्या करता है, 15 मिनट्स लेता है उस टैंक को एम्प्टी करने के लिए। तो वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप द टैंक। अब इस टैंक को, ये टैंक कितना टाइम लेगा कि इसको हम कम्प्लीटली वाटर से फिल कर दें। अगर ये जो पाइप ए है अगर हमारे पास ये जो टैप ए है, टैप बी है और पाइप सी जो है वो एट अ सेम टाइम काम कर रहे हैं। टैप ए ओपन है, टैप बी ओपन है और पाइप सी भी ओपन है। पाइप सी से टैंक एम्प्टी हो रहा है, टैप ए एंड टैप बी से जो टैंक है वो फिल हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ये टैंक कितने टाइम लेगा फिल होने में अगर हम टैप ए को भी खोलें, टैप बी को भी खोलें एंड उससे पानी फिल हो रहा हो और पाइप सी से पानी बाहर निकल भी रहा हो। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस।
ओके, सो हम बात करते हैं कि हम लोग कभी भी टाइम को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड हम क्या करते हैं, एक वर्क डन फाइंड आउट करते हैं इन सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। तो हमने इस सिंगल यूनिट ऑफ टाइम को हमने के लिया कि 1 मिनट में। यूजुअली हम हर एक चीज़ को इसी तरह एक फिक्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे पास जो है बेसिकली 6 मिनट्स में टैप ए जो है वो फिल कर रही थी 1 टैंक। सो 1 मिनट में टैप ए जो है वो फिल करेगी 1/6। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, 6 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा था। अब वो कहते हैं कि अगर 9 मिनट्स में टैप बी फिल कर रही है उसी टैंक को, तो वो 1 मिनट में 1/9 ऑफ द टैंक फिल कर देगी। अगर 15 मिनट में पाइप सी फिल कर रहा है, सॉरी एम्प्टी कर रहा है उस टैंक को, तो वो 1/15 मिनट वो 1 मिनट में 1/15 ऑफ द टैंक जो है वो एम्प्टी करेगा। ऊपर भी इसी तरह ही है कि 1 मिनट में जो है वो फिल करेगी 1/6 ऑफ द टैंक एंड 1 मिनट में 1/9 ऑफ द टैंक फिल होगा टैप बी से। सो इसी चीज़ को हम अगर रेट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में सिंपलर वे में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे। तो किसी चीज़ को हमने लिखा कि टैप ए जो है वो उसका फिलिंग रेट 1/6 है, वो 1/6 टैंक फिल कर रहा है 1 मिनट में। टैप बी फिल कर रहा है 1/9 ऑफ द टैंक, पाइप सी एम्प्टी कर रहा है 1/15 ऑफ द टैंक 1 मिनट में। ओके, सो हमने अब कंबाइंड रेट फाइंड आउट करना है। बेसिकली हम यही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितना टाइम लेता है ये टैंक फिल होने में। सो अब देखें हमारे पास जो टैप ए और टैप बी जो थी वो क्या कर रही थी, वो फिल कर रही थी, एंड टैप सी जो थी वो एम्प्टी कर रही थी। तो 1/6 और 1/9 1 मिनट में जो है वो टैप ए और टैप बी ने फिल किया, तो इसलिए ये ऐड हो गए। एंड पाइप सी ने 1/15 ऑफ द टैंक जो है वो 1 मिनट में एम्प्टी किया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको हम सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, या कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो हमने कॉमन करना है। तो उसके लिए अगर हम इसको सिंपल वे में करें तो हम इस तरह इसको कर लेते हैं कि मेरे पास जो है, मैंने सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया एक साथ। तो मेरे पास ये नंबर्स आए, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 90 आ गया। अब इस 90 के लिए मैंने क्या किया जी, यहाँ ऊपर 90 किया। सबसे पहले मेरे पास वहाँ ऊपर था 6, तो मैंने 90 को 6 से डिवाइड किया। जो मेरे पास आंसर आया है 15, उसको उस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 1 ज़ा 15। देन मेरे पास ये 10 था, तो मैंने 90 को 10 से डिवाइड किया जब, तो मेरे पास आया है 6। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर सॉरी मेरे पास है 9। सो मैंने 90 को 9 से किया और मेरे पास 10 आया। 10 1 ज़ा 10। यहाँ पर फिर 6 जब मेरे पास आया, तो ऑब्वियसली मैंने फिर 90 को जब 6 से डिवाइड किया, तो उस केस में 90 को 15 से डिवाइड किया, तो उस केस में मेरे पास आया 6। तो 6 1 ज़ा 6, ये माइनस का था। तो इसी तरह मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। बट ये तो एक कैजुअल वे था, शॉर्टर वे था एलसीएम के लिए, कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए। बट हम जिस तरह हम कॉमन डिनोमिनेटर करते हैं, एक्चुअल मैथ का जो मेथड है वो मैं आपको अभी वो डिस्कस करते हैं हम। तो देखें, हमें डिनोमिनेटर में 90 चाहिए था, तो हमने नीचे 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि सेम होने चाहिए, तो ये कैंसिल भी हो जाता है। इस वजह से ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, तो ये 90 हो गया। यहाँ पर भी 9 को 10 से किया तो 90 हो गया। देन ऊपर भी 10, देन 15 × 6 90, एंड वो ये ऑब्वियसली यही जो है ना वो एक्चुअल मेथड है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने के लिए। तो ये आ गया दोनों मेथड से। देन इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास जो है 19/90 ये नेट रेट आया है। अब बेसिकली मेरे पास जो है, मैंने फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम टेकन। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 1/नेट रेट इज इक्वल टू, अब ये 1/नेट रेट था, तो ये 19/90 1/19/90 ये जो है हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। और मैं इसको लिखूँ, ये होगा 1/19/90। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 × 90/19। ये जो नीचे वाला होता है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऊपर वाला होता है ये नीचे आ जाता है। देखें, ये 90 × 1 हो गया 90/19। अब ऊपर वाला अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो हम क्यू आर डी कर लेंगे। मैंने यहाँ इसकी क्यू आर डी की 19 4 से 76 आता है, 14 बच गया। ये नीचे यहाँ आ जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, एंड ये इस तरह। तो ये देखें 4
इस प्लेस पे आ गया, देन 19 का ये 14 इधर 19 ये नीचे आ गया एंड ये 14 ऊपर चला गया, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। तो ये इसका मतलब है कि ये 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये 4 14/19 मिनट्स लेता है, अप्रोक्सीमेटली 4.74 मिनट टू फिल द टैंक एट द टाइम व्हेन बोथ टैप ए, टैप बी एंड pipe C are working at the same time. Okay, so now we are going to discuss question number 9. अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक रोड को ले कर है, जो जिसकी लेंथ है 3000 मीटर और वो 30 डेज़ में ले करता है। अब वो कहता है अगर 50 मैन जो है वो एम्प्लॉय करता है, 8 आवर्स वो वर्क करते हैं, तो 20 वर्किंग डेज़ के बाद जो रोड बनता है वो 1200 मीटर बनता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली रोड लेंथ भी है, देन आवर्स भी हैं, डेज़ भी है, मैन भी है, 4 क्वान्टिटीज़ है। तो हमने यही लिख लिया डायरेक्टली, हमने लिखा कि जो 1200 का रोड है वो 8 आवर्स में 20 डेज़ में 50 मैन जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब वो कहता है कि उसको कितने और वर्कर्स चाहिए कि वो रिमेनिंग जो रोड है वो कंप्लीट कर सके। सो अब हमने देखना है कि उसे कितने मैन चाहिए, कितने मैन रिक्वायर है। तो रिमेनिंग रोड सबसे पहले तो ओवरऑल 3000 मीटर का रोड था और हमने 1200 का कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो हम रिमेनिंग रोड फाइंड करते हैं, रोड लेंथ सॉरी। तो 3000 माइनस 1200 इज़ 1800। सो यहाँ पर आवर्स 8 थे। देन वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो मैन है वो 8 आवर्स की जगह 10 आवर्स अ डे वर्क, एक दिन में 10 आवर्स का वर्क करता है एक मैन, तो कितने और मैन एम्प्लॉय करने पड़ेंगे हमें। सो यहाँ पे आवर्स भी 8 से 10 हो गए, देन डेज़। अब हमने 20 डेज़ में 1200 का रोड लेंथ का रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया और पीछे हमारे पास कितने 30 टोटल 30 थे, जिसमें से हम 20 डेज़ यूटिलाइज़ कर चुके हैं, तो पीछे हमारे पास 10 डेज़ बचे एंड मैन 50 थे। तो वो कह रहे हैं कितने और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम अननोन के साथ सारी क्वांटिटीज़ का रिलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करनी होती है इन सब की, तो मल्टीप्लिकेशन ही करनी होती है, ये इसको इज इक्वल में लिखना होता है, इज इक्वल टू में। सो देखिए सबसे पहले मैन, अगर हमारे पास आदमी जो है, मैन जो है या वर्कर जो हैं वो, अब आपको पता है अननोन का जो एरो होता है वो नीचे से ऊपर ही होता है, क्योंकि ये हम x डिवाइडेड बाय 50 ही लिखते हैं। अब देखें हमारे पास जो मैन है वो हमने देखना है कि कितने बेसिकली हमारे पास, अब अगर मैं डेज़ को देखती हूँ, अगर मेरे पास 20 डेज़ थे और डेज़ कम हुए हैं, एक चीज़ कम हुई है, अब दिन कम हुए हैं तो उतना ही काम उसने करना है, उन्होंने करना है, तो ऑब्वियसली अगर दिन टाइम कम हुआ है, दिन कम हुए हैं, तो वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक चीज़ जो है वो कम हुई है तो दूसरी बढ़ रही है, तो इसका रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। तो इन्वर्स का एरो जो होता है वो डाउन से अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाता है। देन आवर्स को कंपेयर करते हैं, इसका रिलेशन फाइंड करता है। अब हमारे पास 8 आवर्स थे तो आवर्स इंक्रीज़ हुए, अब टाइम इंक्रीज़ हो गया है, ज़्यादा टाइम लगा रहा है एक आदमी एक दिन में, तो ऑब्वियसली जो मेरे पास फिर नंबर ऑफ मैन हैं, वो वर्कर हैं रिक्वायर्ड होंगे, वो कम होंगे, क्योंकि एक इंसान जो है वो 8 घंटे की जगह ज़्यादा टाइम 10 आवर्स लगा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर अगेन वर्कर्स जो हैं, अगर टाइम एक ही आदमी, अगर एक आदमी जो है वो एक काम 10 आवर्स में करता है, तो अब वही जो है वो 2 आदमी एक काम जो है, लेट से मैं कहती हूँ 2 आदमी एक काम 10 आवर्स में करते हैं, तो अगर एक ही आदमी 10 आवर में कर लेगा तो फिर तो ऑब्वियसली एक आदमी वो जो रिक्वायरमेंट उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह क्या है जी, हमें इस केस में मैन कम रिक्वायर होंगे, तो अगेन इन्वर्स रिलेशन है। अब मेरे पास 1200 रोड लेंथ थी, रोड लेंथ इंक्रीज़ हो गई, अब रोड लेंथ इंक्रीज़ हुई है तो वर्कर भी तो इंक्रीज़ होंगे, तो दिस रिलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ ये इन्वर्स क्यों था मैंने वो डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास हम इसको लिखने की बारी है, या मैंने कहा है एरो की जो टेल है वो न्यूमिनेटर है एंड हेड जो है वो डिनोमिनेटर, तो x डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, मैंने बताया था इन सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले जो एरो की टेल पे है वो देखें, 1800 ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय जो एरो की हेड पे है वो है 1200, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 10। अब ये सिंपली 0 0 से कैंसिल कर दिया, यहाँ इसके 2 0 इससे कैंसिल कर दिए। देन आपने सिंपली कैंसिलेशन करनी है, यहाँ पर मैंने फर्दर इसको कैंसिलेशन की। आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 120।
120 मैन। सो मेरे पास 120 मैन हैं जो ये काम कवर करते हैं, ये सारा काम जो है वो करते हैं 10 डेज़ में, 10 आवर्स में काम करके 1800 मीटर की लेंथ। अब वो कहते हैं कितने और एम्प्लॉय करने पड़े, तो ये जो थे ये 50 थे एंड ये जो आए हैं ये 120 है, तो 120 में से ऑब्वियसली 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने 120 में से जब 50 मैन सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे पास 70 मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय। तो उसको कंस्ट्रक्टर को क्या करना था जी, 70 मोर वर्कर्स या मैन एम्प्लॉय करने थे ताकि वो प्रोजेक्ट को ऑन टाइम कंप्लीट कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9 एंड हम एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं 2B एडवांस लेवल तक। तो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। अल्लाह हाफिज़।